बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु तेरे सर। प्रभु ने हमें ये मानव जन्म दिया। इस मानव जन्म का कर्म और धर्म क्या है, ये भी समझना हमारा जरूरी है। और अगर ये हम परमात्मा की एक सच्चाई, परमात्मा की एक अच्छाई को समझ लें तो हम एक पल भी परमात्मा से ना तो दूर हो सकते, न परमात्मा को हम छोड़ सकते। क्योंकि हम एक उस परमात्मा की एक अंश आत्मा है, और जिस परमात्मा ने हमको हमें एक अंशी बना करके परमात्मा ने इस दुनिया में हमें भेजा, और इस संसार में आकर के हम इस परमात्मा के अगर घर को भूल जाना, परमात्मा को ना समझना, वापिस प्रभु के घर ना जाना, ये हमारी इस दुनिया में बहुत बड़ी भूल भी है और बहुत बड़ा हमारा ये धोखा भी है। जो हम इस दुनिया को अपना करके मान रहे हैं या अपना समझ रहे हैं, या इसी को हम जो कुछ सत्य असत्य समझ रहे हैं, ये हमारे को बहुत बड़ा धोखा भी है, बहुत बड़ी भूल भी है। क्योंकि ये तो कभी हमारी सत्य रहा ही नहीं, और कभी ये हमारी जो इसमें हम कभी मजबूत तरीके से नहीं रहे। ये जो भी हमें दर्श रहा है, दिख रहा है, जो दर्शमान है, ये सब हमारा नाशमान है। क्योंकि इसमें प्रभु ने, परमात्मा ने हमें संसार में भेजने से पहले, जन्म आने से पहले परमात्मा ने इस संसार की जो रचना रची, ये जैसे खंड ब्रह्मांड बने, ये आज हमारी उसी एक धारा से बने जो आज हमारे अंदर विराजमान है। इन खंड ब्रह्मांडों का वो रहस्य है, वो हमारा जो आज खंड ब्रह्मांडों की जो आज हमारी जो सूझबूझ है, हम उसे समझ नहीं पाते। क्योंकि ये खंड ब्रह्मांड ऐसे हैं जैसे कभी हम आप सब भाई बहनों ने देखा है। अगर कभी किसी अगर ऐसी ऊंची पहाड़ी के अगर स्थल से और पानी अगर जब नीचे गिरता है, या उसकी कोई भी धार अगर नीचे आती है, तो वो उस पहाड़ी की अगर जगह से हम उसकी आवाज़ जब देखते हैं,
तो उन पत्थरों में से ऐसी आवाज़ आती है बड़ी जोर की, कोई चीज़ जैसे गिर रही है। फिर उस जगह से आगे जब आती है तो कुछ ककड़ीली जगह आ जाती हैं, वहाँ आवाज़ कुछ अलग हो जाती है। और जब वहाँ से कहीं और अगर किसी ऐसी जगह आती है जहाँ मिट्टी का कुछ प्रभाव अलग हो जाता है, तो वहाँ कुछ आवाज़ अलग आती है। मिट्टी ते और रेतीली जगह में कुछ आवाज़ अलग आती है। जैसे उस पहाड़ी से आवाज़ का परिवर्तन होता है नीचे, इसी तरह से जे आज हमारा जीवन इस परमात्मा की, हमारी आत्मा की धारा प्रभु के धाम से, परमात्मा के घर से इस संसार में आई। और इस संसार में प्रभु ने जब इस धारा को नीचे उतारा तो पहले इस संसार में परमात्मा ने इस धारा के ही मुताबिक इस परलोक का सुधार हुआ, परलोक बना। और इसी तरह से जब इस आगे हमारी ये आत्मा आई बीच में दो एक सुरश्री मंडलों को छोड़ करके सतलोक बना, जिसमें अगम अलख भी बना। अगम अलख बना, फिर हमारा ये आज सतलोक बना। और जैसे सतलोक से आगे आई तो हमारा ये पार ब्रह्म देश भी बना। और ये पार ब्रह्म देश जब हमारा आगे बढ़ी तो हमारा ये आज ब्रह्मलोक भी बना। यहाँ तक जो भी कुछ हमारा बना वो हमारा इस आत्मा का, परमात्मा का प्रेम भाव और भक्ति भाव और हमारा सुख शांति और हमारा खुशियाँ हमारी बनी रही। क्योंकि परमात्मा ने जो भी ये ऐसे रूहानी मंडल बने, इनमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही, परमात्मा की। इनमें हमें खुशी और हमें आनंद ही आनंद मिलता रहा। लेकिन जैसे हमारी ये आत्मा इस ब्रह्मलोक में आई, इस ब्रह्म देश में आई, यहीं हमारी आत्मा का और यहाँ मन का संग होने से इसका ये नाता जुड़ने से हम संसार में बाहरमुखी हो गए। और जैसे हम बाहरमुखी हो गए, हम संसार में, इस दुनिया की रचना में, संसार की प्रकृति में, इस भौतिक मंडलों में आज हमारी आत्मा विचलित हो गई। अब हम जब भी कभी कोई अगर जो कुछ देखते हैं, जो भी कुछ हमें नज़र आता है, जो भी हमें दिखाई देता है, तो हमें यही दिखाई देता है जो दृश्यमान हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है। और इसमें जो भी कुछ परमात्मा ने जो ऐसा भी कुछ बनाया है, रचना रची है, ये सब कुछ हमारे मन की खुशी की है, हमारी आत्मा की खुशी की नहीं। मन इनमें बहुत हमारा खुश है, प्रसन्न रहता है, आसक्त रहता है।
लेकिन जो शांति हमें मिलनी है, जो सुख शांति है और जो हमारी हमेशा की शांति है, वो तो हमारी उस परमात्मा के परलोक की है। यहाँ पे हमारी शांति नहीं, यहाँ शांति में हमारी अशांति भी है। हम अगर कुछ दिन समय तक अगर शांत अगर हम कुछ खुश रह लेते भी हैं, तो फिर कोई अगर ऐसी कभी लहर आती है, वक्त आता है तो हमारी शांति अशांति हो जाती है। किसी दरिया में, किसी अगर सागर में, किसी तालाब में पानी कितना भी भरा हो और उसमें करकट कूड़ा, घास कूड़ा, पतवार पड़ा हो, अगर कभी कोई अगर एक दिशा से कभी उसकी कोई लहर आती है, हवा आती है या लहर आती है, तो एक दूसरे किनारे से एक इस किनारे पर वो इकट्ठा कर देती है करकट कूड़े को। और अगर इधर से कभी कोई लहर आ जाए तो इधर का लहर उस कूड़े करकट को फैला देती है, बिखेर देती है, फिर वो जैसे में तैसा ही हो जाती है। इस दरिया की लहरों की तरह, ये इस करकट कूड़े की तरह ये हमारी आज जिंदगी यहाँ चल रही है। इधर से हमें ठोकर मार दी, उधर चले गए, उधर से ठोकर मार दी, इधर आ गए, लेकिन हमारी जिंदगी का कोई भी अंत और न कभी हमारी जिंदगी का यहाँ पर समापन हो रहा है। क्योंकि अंत और आदि हमारी उसी परम धाम परमात्मा की है, अंत भी उसी का है और आदि भी उसी की है। तो जिस परमात्मा की या जो ये अंत और आदि है, वो शब्द रूप है। उससे हम अगर ये कहें कि मानव रूप है या देव रूप है या कोई और रूप है, ऐसा नहीं माना जा सकता। क्योंकि ये ऐसा लिखा भी है कि उत्पत्ति परलय शब्द ही होवे, शब्द ही फिर ओपित होवे, अंत भी इसी के हाथ में। शुरुआत भी इसी के हाथ में थी। अगर जब कभी कोई अगर टाइम आता है, समय आता है, कोई अगर टाइम पूरा होता है या कभी कोई चीज की चेंजिंग होगी, तो इस संसार में जो जिस तरह से रचना हुई है उसी तरह से हमें सबको वापस जाना है। उसी तरह से हमारी जो है ना उत्पत्ति हुई है, उसी तरह से हमारी समाप्ति होगी। तो हमें यहाँ ये संत महात्मा बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि हम इस संसार में अपनी जिंदगी का हम अपने आप अपने को इस संसार में हम इतना बड़ा जो दुख सुख का जो सामना कर रहे हैं, ये जो भी कुछ हमारे सामने हो रहा है, ये सिर्फ हमारी इस आंखों ही तक है। क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, लेकिन इन आंखों के अगर ऊपर जाने के बाद हम सब माताएं, बहन, भाई हम बिल्कुल एकदम अचेत हो जाते हैं, हम सुन्न हो जाते हैं। ये अगर हमारी अगर सुन्नता आ जाए और ये हमारी अचेतता आ जाए, क्योंकि इस चेतन से ही तो हमारी अचेतता में गड़बड़ है।
हम यहाँ चेतन करके भेज दिए और हम चेतन हैं, लेकिन जब तक इस चेतन में रहते हैं और हम जब तक इस चीज़ में रहते हैं, हम जब तक इस दुनिया की तो हम फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, इसमें हम अपना सब कुछ देखते हैं, भारते हैं, लेकिन हमारे लिए ये दुनिया एकदम शून्य है, जीरो है, जिसको हम अपना चेतन समझ करके कर रहे हैं। इसका चेतन करने से हमारा कभी भी कोई आत्म भाव बनता, ना हमारा कहीं कोई हमारी जिंदगी स्तर होती है, और ना हमारे को हमारे उस परमात्मा का कोई धाम मिलता। हम इस दुनिया से ही अचेत होंगे। इस दुनिया से हमारा जब अगर ये स्तर बदलेगा, तभी हमारे को हमें ये समझ में आएगा कि ये दुनिया हमारे आत्म शक्ति के किसी भी काम की नहीं। शरीर के संबंधित तो अच्छा नाता है, मन के संबंधित इसका नाता है, इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सबके इसके नाता है, लेकिन आत्मा के लिए इसका कोई नाता रिश्ता नहीं। आत्मा निर्गुण है। आत्मा के साथ आत्मा का अस्तित्व परमात्मा से है, मन का अस्तित्व प्रकृति से है। जब तक इनकी अगर कंडीशन नहीं बदलती, इनका ध्येय नहीं बदलता, हम जब तक इस परम पिता परमात्मा का, जो हमारा परमात्मा खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। चाहे कोई कितना भी खत और कितना भी कोई कितनी भी पाठ, कितनी भी शास्त्रार्थ, कितनी भी वेदांती कोई चीज अगर हम अध्ययन कर लें, फिर भी हमको हमें यही कार्य करना पड़ेगा कि हमें इसका अंतर ध्यान और आंतरिक चढ़ाई हमें अवश्य करनी पड़ेगी। इस शून्य मंडल में पहला रास्ता हमारा यही है कि हम अपने इस गुदा चक्र से लेकर के अज्ञा चक्र तक इस घर को खाली करना, यहां तक अपनी आसक्तियों को, अपनी जो फैली हुई ध्यान गति को इकट्ठा करना, एकाकृत करना। ये जब हमारे अंदर एकाकृत हमारी अगर आसक्ति, जो फैला हुआ ध्यान है, वो जब तक ये हमारा अगर ये एकाकृत नहीं होता, हमारे अंदर जो परमात्मा की जो चेतनता है, परमात्मा का जो चेतन है, उसकी वो हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो रेफ्रेशन एक अलग है, वो वाइब्रेशन है। और यहां ये हमारी जिंदगी सांसारिक रूप से त्रिगुणी ये माया की है। ये त्रिगुणी ताप हमारे ऊपर रहती है, हम इसमें बुरी तरह से तपते रहते हैं। जीवन अगर छोड़ दिया जाए स्थूल का, तो हम सूक्ष्म में भी तपते हैं। सूक्ष्म भी अगर जीवन छूट जाए तो कारण में भी तपते हैं। तो ये तपन हमारी जो त्रिगुणी है, इस त्रिगुणी तपन से निकलना ही हमारा ये परमार्थ का कार्य है। साध वही है जो इस त्रिगुणी तपन से वो अपने ऊपर आ जाता है, इसका कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता। ये गति कब होती है? जब हमको अपने आप अपने में होश नहीं रहता और हम सोचते विचार करते हैं
कि हमने ध्यान भजन किया, बैठे, पता नहीं हम कहाँ चले गए, पता नहीं हम सो गए। नहीं, हम सोए नहीं और ना हम कहीं गए। हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारा विचार ये एकदम शांत हो गया। और जब ये शांत हुआ तो जो हमारे अंदर, जहाँ संत महात्मा जो हमारे को हमें समझाते हैं ना कि हमारा रूहानियत का जो मार्ग रास्ता है वो हमारा इस जगह पर जहाँ हमारी एकाग्रत होती है, जहाँ हमारा ध्यान होता है, वो हमारा सहस्त्रदल कमल का होता है, लेकिन वो ब्रह्मलोक ही होता है, पर होता सहस्त्रदल है। यहाँ एक जैसे सूरज के उदय होने पे हम आप नज़र से देखें तो जैसे सूरज उदय होता है उसकी जैसे ही निकलते किरण फैलती हैं, इसी तरह से 1000 पंखुड़ियों में से ये ऐसी किरण फैलती हैं, ऐसा किरण उजाला होता है जैसे सूरज का होता है उदय होने पे। शुरू में तो सूरज भी एक तरह हमें आकार रूप में दिखता है, लेकिन जब वो और ऊपर आता है तो उसकी किरण फैलना शुरू हो जाता है। पहली स्टेज हमारी ये ऐसी है जो हमारे को सूरज की आकार के रूप की तरह, और जब सूरज की आकार की तरह जो हमारा सूरज आगे बढ़ता है, आगे ऊपर उठता है, तो उसमें से किरण निकलना शुरू हो जाता है। और किरण जैसे ही निकलना शुरू हो जाता है, उस किरण की धारा में यहां उस गुरु जी के नूरी स्वरूप का दर्शन होता है। फर्स्ट स्टेज हमारी यहां पर है। ये नूरी दर्शन जब हमारा गुरु जी का होता है, इसको कहते हैं गुरु भक्ति। यहां तक गुरु भक्ति का रहस्य है। और हम इस गुरु भक्ति को जब करते हैं, दर्शन होता है, बोलता नहीं है लेकिन दर्शन होता है। और जैसे जैसे हमारी अगर इस तरह की अगर रेप्रेशन बन जाए, ऐसी हमारी कुछ आवागमन बन जाए, हम इसी जगह से धीरे 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 हमारा अस्तित्व आगे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे आगे हमारी और रेडियंस बढ़ती है। हमें जो भी कुछ अपने अंदर आगे जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, आगे कुछ जो भी हमें सुनाई दे रहा है, वो सब कुछ हमारी आसमानी ही भगवान के परमात्मा के ही घर आनंद की हमें रेशमा मिल रही है। हमें उस परमात्मा के घर का ही आनंद मिल रहा है। और उस आनंद रूप में ये यहाँ तक हम जब तक सुनते हैं और जब तक यहाँ तक हम रहते हैं, जब तक हम यहाँ पर हमारा अस्तित्व बना रहता है, यहाँ पर हम ये घंटे है, मजीरा है, शंख है, इनकी हम धुन बड़ी अच्छी आराम से सुनते हैं। और इसको सुनते सुनते जब हमारी ज़िंदगी इन आवाज़ों के अगर द्वारा, इन अगर धुनों के द्वारा जैसे जैसे इसमें हमारा आसक्ति बढ़ती जाती है, जैसे हमारा प्यार बढ़ता जाता है, हम धीरे 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 अपने उस तरीके से आगे जाते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा है कि अगर कोई किसी अगर पानी के अंदर जब कोई अगर इंसान तैरने वाला होता है और वो खूब तैरता है, लेकिन इस पार से उस पार जाने में वो अपना पूरा कस लगाता है, पूरी ताकत लगाता है, या पूरा अपना कोई न कोई अपना योग साधना करता है, कैसा भी करता है। अगर उसको अगर जो कुछ
ऐसे इंसान थोड़ा बहुत सीखने के बाद या थोड़ा बहुत ऐसा करने के बाद वो अगर हम ये सोचें कि हम पार हो जाएं, असंभव हो जाता है और वो इंसान उसी जगह से फिर वो डाउन हो जाता है, पार नहीं हो पाते। क्यों कि अभी हमने उसको धीरे 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 जैसे जैसे टाइम लगता है, जैसे जैसे समय लगता है, हम धीरे 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 उस मंजिल को पार करते हैं। एकदम से कभी वो पार नहीं होता। ये बहुत रानी का मंडल है। यहाँ से जैसे हमारा आगे कदम बढ़ता है, हम फिर अपने उस जो हमारा ब्रह्मलोक है, पार ब्रह्म का देश है, यहाँ आकर के हमारी जिंदगी का एकदम संकेत और एकदम हमारी जिंदगी का संदेश मिल जाता है। सही मायने में तो यहाँ पता चलता है कि जिंदगी हमारी है क्या। हम इस दुनिया में बैठ करके हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी यही है, जैसा हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, या जैसा हमारा शरीर है, जैसा हम रह रहे हैं, हम इसको ही अपनी अपनी ज़िंदगी समझ बैठते हैं। लेकिन हमारी ये ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी का तो पता हमें पड़ता है पार ब्रह्म के लिए, जब इस संसार की त्रिगुणी चीज़ को उतार देती है। ये एक तरह से हमारी आत्मा इनको जैसे सर्प केचुरी को उतार देता है, ऐसे ये शरीर को जब आत्मा उतार देती है, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, तब आत्मा को ये पता चलता है कि मैं वास्तव में हूँ क्या। वहाँ ये हमारा वहाँ पर पता चलता है कि हम जो है क्या है, और हमें जो है वो जो तू है वो हमें। डिफरेंस खत्म हो जाता है वहाँ पे, जब को हमारी एकदम ये सामने आ जाती है कि ये जो चीज़ हमारी परमात्मा ने, प्रभु ने जो चीज़ रचना हमारे बनाई, प्रभु ने जो भी रची, उसमें से जब हमारा ये ऐसा परमात्मा आत्म रूप आया, समझ में आ गया कि ये सब कुछ हमारे इसके नीचे सब नाशमान। जो चीज़ हमारा शरीर है वो भी नाशमान, जो इसका हम देख रहे जलवा वो भी नाशमान। हम एक आत्मा है और आत्मा के नाते से हमारा परमात्मा का मिलाप होता है। ये चीज हमारी कर्मों की, हमारी त्रिगुणी ये माया की, हमारा ये सारे तपन परमात्मा वहाँ समाप्त करता है। उस मान सरोवर में हमारी आत्मा नहाती है। असली कर्म और असली धर्म और असली त्रिगुणी ये हमारा ताप महा ये समाप्त होते हैं। जो जिसको हम कहते हैं ना कि हमको पूर्ण शांति का हमें दान मिला, जो हमें शांति की सांस मिलती है, जो शांति हमको मिलती है वो हमको उस धाम में मिलती है कि हम उस मान सरोवर में ना करके हमारे सारे पाप, हमारे सारे पुण्य धर्म सब खत्म हो गए, यहाँ कुछ नहीं रहा। हम एक आत्मा रख के इस आत्मा का ही संकल्प, इसको संत महापुरुष हमारे को बड़े प्यार से कहते हैं कि तन तिर, मन तिर, बचन तिर, निरत सुरत तिर होई, कह कबीर इस पलक को फिर कल्प ना पावे। कोई कल्प वृक्ष नहीं रहता हमारे पास, कल्पना नहीं रहती। यहाँ जो कल्प हमारी चलती थी ना, हम कल्पना करते रहते हैं हर चीज के बारे में, ये कुछ नहीं रहता। वहाँ तो सिर्फ परमात्मा ही हमारा हमको हमारे नजर में रहता है, परमात्मा ही हमारी। वहाँ तो प्यारी प्यार माँ, तो आनंद ही आनंद माँ, तो खुशी खुशी, और उस खुशी में हमारी आत्मा परमात्मा का आनंद लेती है। तो हम इस संसार में, हमारा सब भाई बहनों का उद्देश्य ये है कि चाहे हम किसी भी स्त्रीलिंग में आए, चाहे हम पुल्लिंग में आए, यहाँ एक सृष्टि की रचना के अनुसार तो हम यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग है,
क्योंकि प्रभु ने हमारे को, हमें जो रचना में हमें ये आज आधार दिया है, जो तरीका दिया है, उसके अनुसार तो हम यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, लेकिन भगवान के घर में जाने के हमारा कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नाता नहीं। वहां तो हम एक आत्मा है और इस आत्मा का ही बोध हमारे आप सबके अंदर एक समान है। ना तो कोई हमारी स्त्रीलिंग और ना कोई पुल्लिंग। ये बात कहीं कहीं ऐसे कुछ नियम धर्म कर्म थे कि किसी जगह पर सिर्फ पुरुषों को भेजा जाता था, नारियों को नहीं भेजा जाता, और नारी नहीं जाती थी वहां पे। नारियों के जाने के लिए कोई ऑर्डर नहीं था, नारी वहां पे जाती नहीं। और ये उस समय की बात है जिस समय पे मीराबाई थी। मीरा का जमाना था, रैदास जी का जमाना था, कबीर साहब का जमाना था। लेकिन महान पुरुष होते हैं ना, आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है, उनके अंदर इस चीज का बोध होता है, ज्ञान होता है। और इसी अगर ज्ञान के अनुसार, इसी अगर बोध के अनुसार वो संसार की इस माया को, मर्यादा को सही तरीके से समझा देते थे। क्योंकि ये माया, ये मर्यादा जो थी संसार की, वो हमारे कुछ नियम कर्म धर्म से बनाई गई थी, लेकिन भगवान के नियम धर्म के अनुसार वो माया मर्यादा नहीं थी। तो उस मंदिर में नारियों को नहीं जाने देते थे और पुरुषों को जाने देते थे। इस बात का अगर बहुत ही हमें मीरा जी के दिल में अचरज था कि भाई ये बड़ा सोचे समझने की बात है कि नारी को क्यों नहीं जाने देते। इसका मालूम तो हो कम से कम कि क्यों नहीं जाने देते। मीरा जी गई, मीरा जी ने कहा कि भाई मैं मंदिर जाऊंगी। बोले ना, यहाँ नारियों का जाने का हुक्म नहीं है, यहाँ तो पुरुष जाने का हुक्म है। उन्होंने कहा क्यों? कि तुम नारी हो इसलिए तुमको मंदिर में जाने का कोई हुक्म नहीं है। तो कि तुम कौन हो? कि हम पुरुष हैं। कि अच्छा तुम पुरुष हो, तो नारी और पुरुष का डिफरेंस क्या है? नारी पुरुष का डिफरेंस क्या है? कि नारी पुरुष का डिफरेंस ये है कि जो सृष्टि के नियम के अनुसार ये जो आज सृष्टि की रचना हुई है, और हमने आप सभी ने जाना भी है कि अगर ये सृष्टि की रचना अगर ऐसे ना बनती स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, तो आज इस सृष्टि की रचना भी नहीं चल पाती। लेकिन उन्होंने इस रचना के ऊपर उन्होंने उनको ये ज्ञान दिया, बताया कि ये तो सृष्टि की रचना है, कि अगर इस सृष्टि पर अगर हम अपना कोई भी किसी तरह का अपना वातावरण करेंगे, कोई भी किसी तरह से हम अगर इस सृष्टि पर चलेंगे फिरेंगे, खाएंगे पीएंगे रहेंगे, तो हमको इस तरह से रहना है। लेकिन जब हम उस भगवान के घर में चलेंगे तो हम कौन से रूप से चलेंगे? भाई भगवान का ये मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है, जिसमें आप अपनी रुकावट कर रहे हो या ये ऐसा कह रहे हो, तो हम भगवान के घर में चलेंगे तो हम किस रूप में चलेंगे? क्या वहां पर स्त्री अलग जाती है, पुरुष अलग जाती है? या उनका कोई अस्तित्व अगर ऊपर जाता है तो स्त्री और पुरुष के ना हिसाब से जाता है? उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान के घर में तो एक हमारी आत्मा है। मीरा जी ने कहा एक आत्मा है, और आत्मा जो है ना उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आत्मा जो मेरे अंदर है वो आत्मा तुम्हारे अंदर है,
और आत्म भाव से ये मंदिर परमात्मा का है। और भगवान के घर में अगर इस मंदिर से भी अलग हम अगर भगवान के हरि मंदिर में जाएंगे तो हमारा यही अस्तित्व होगा कि आत्मा आप होंगे, आत्मा हम भी होंगे, और आत्मा से ही परमात्मा का मेल होगा, मिलाप होगा। तो प्रभु ने हमको एक अंश आत्मा बनाया है, तो इसमें हमारा इसमें नारी पुरुष का मंदिर में जाने का क्या फर्क है भाई? क्या रुकावट है? जब हम आत्मा रूप से अगर जा रहे हैं, आत्मा रूप से पुरुष जा रहा है, आत्मा रूप से स्त्री जा रही है, तो इसमें फर्क क्या है? लेकिन नहीं, आपका ये नियम है, आपका ये धर्म है, आप अपने नियम और अपने धर्म के अनुसार कह रहे हो इस बात को, लेकिन भगवान के नियम धर्म के अनुसार ये बात नहीं है भाई। इसमें मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ भाई, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो अंधकार के पर्दे पड़े हैं, जो आज अंधेरा उन्होंने जो जहां देखा है, वहां यही इसी तरह उजाला किया संतों ने जो कुछ अगर हमको हमें ये प्रकट किया, जो भी संतों ने जो कुछ हमें दर्शाया दिखाया है, वो इस परमात्मा का साक्षात करके दिखाया है, परमात्मा का सच्चा प्रमाण दिया है, परमात्मा की सच्ची बात रही है। ये ऐसे संत महापुरुष जो भी संसार में आते हैं या इस दुनिया में वो परमात्मा भेजता है, वो हमारे को हमें इन जीवों पर दया करती है, कृपा करते हैं, और हमारा वो इसी कल्याण के लिए, इसी संसार से हमको परमात्मा के घर ले जाने के लिए, प्रभु के घर ले मिलाने के लिए हमें वो इस संसार में आते हैं। वो कहीं इस दुनिया में संसार के अटंबर को बनाने नहीं आते, यहाँ पर किसी तरह से वो संसार की कोई यहाँ पर धन दौलत कमाने नहीं आते, वो संसार में परमात्मा की हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए आते हैं। तो महान पुरुषों का यही हमारा संदेश, यही हमारा उनके उपदेश होते हैं, यही उनके आज हमारे आप सबके सामने जो भी कुछ वाणियाँ हैं, जो भी कुछ उनकी जो रचना है, जो भी कुछ उन्होंने कहा है, वो सतवाणियाँ हैं। हम उनको जरा भी अपने अंतर ध्यान धरें, जरा भी उनके अगर हम थोड़ा सोच विचार करें तो समझ में यही आता है कि वास्तव में ये संसार हमारे सिर्फ ये जीवन चलाने और चलने के योग्य है। हम इसमें अपना जीवन चला रहे हैं और चल रहा है, लेकिन हमारा अंत समय यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ से जो भी हम कुछ करना या जो कुछ कर रहे हैं, वो हमारा हमें यहीं छोड़ करके जाना है, और यहीं हमारा यहाँ पर इस चीज़ का एंड है। लेकिन हमारी जिंदगी, हमारा जो परमात्मा आत्मा का मिलन है, वो हमारा परमात्मा के घर में। तो आज मैं जो भी मेरा कहने का भाव है कि हम सब बहन भाइयों का, जो भी हमारे परमात्मा की आत्माएं हैं, जितने भी हम जीव आत्माएं, हमें इस संसार में, इस दुनिया की रचना में जो भी कुछ हमारे सामने अच्छा बुरा या जो भी दुख सुख आ रहा है, जो भी जिस तरह का कष्ट दुख आ रहा है, उसको हम सबको सहते हुए, उसको हम बर्दाश्त करते हुए, उससे हम थोड़ा ध्यान देते हुए हमें इस संसार से ऊपर उठने की जरूरत है। हमें इसमें डूबना नहीं, हमें इसमें गोते नहीं खाना है, हमें इस संसार से ऊपर उठना है। और अगर जो उठ जाता है, जो इसमें डूबता नहीं उठ जाता है, वो वास्तव में ही परमात्मा के घर चला जाता है। और जो इसमें अगर डूब जाता है, और इसमें जो अगर जैसे कहते हैं ना, मछली जाल में फंस जाती है, फिर वो फड़फड़ाती रहती है लेकिन निकल नहीं पाती है। इसी तरह से ये संसार रूपी माया, ये हमारी काया रूपी माया, या और जो भी संसार में हमारी जितना भी जो जमीला है, ये सब कुछ हमारी इस जिंदगी के फंसाने का आधार है। हमें तो उस परमात्मा की तरफ देखना है, प्रभु की तरफ चलना है। नित्य प्रतिदिन संत महापुरुषों का कहना क्यों है कि सुमरण क्या चीज है?
थोड़ा इसमें हम प्रकाश डालेंगे कि सुमरण क्या चीज़ है। कहते तो हम क्या सुमरण, क्या हम सुमरण करते हैं? सुमरण हमारा कई प्रकार का है। पहली बात तो हमें समझ में नहीं आता कि सुमरण हम करते क्या है। सुमरण कहते जरूर ना सुमरण करते हैं, लेकिन नहीं, सुमरण करने का एक हमारा यह तरीका है कि जो हम सुमरण कर रहे हैं, हम सुमरण कर रहे हैं, क्या इस संसार की सारी जो चीज़ों को देख करके स्मरण कर रहे हैं, या इन चीज़ों का सारियों का नाम लेकर के स्मरण कर रहे हैं, या इनको हम याद करके स्मरण कर रहे हैं, या और हम अपनी जो भी कुछ गुजरी हुई बातों का स्मरण कर रहे हैं, या हम परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। स्मरण जो हमारे अंदर परमात्मा जो नाम रूपी बीज जो डालता है, हम उसका स्मरण कर रहे हैं। बाकी हम अगर इस संसार में किसी भी सकल सूरतों का स्मरण ना करना, किसी भी हम माया का स्मरण ना करना, किसी भी हमें कोई किसी चीज का स्मरण ना करना, हमें तो अपने उस परमात्मा का ही स्मरण करना। स्मरण उसका है जो हम परमात्मा का ध्यान करके कार्य कर रहे हैं। इस संसार की जितनी भी जो संसार का हम स्मरण करते हैं ना, दिन में जितना भी जो कुछ देखते हैं और जिनका जितना भी जो भी हम अपने स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनका जितना भी जो इनके हम बीच में रहते हैं, यही रात को हमको सपना देते हैं। इन्हीं चीज़ों का हमारे को सपना होता है। और हम कहते हैं भजन नहीं बनता। भजन इसलिए नहीं बनता कि इन दुनिया की सारी चीज़ों को हम अपने माइंड में, अपने दिमाग में रख करके और इनके साथ बैठ करके या इनके साथ रह करके हम बिल्कुल इन्हीं का ही सोते समय ध्यान करना और इन्हीं का ही हमारे को ख्याल करना। तो ये एक हम कहते हैं ना स्मरण, ये जो दिन में स्मरण किया वही तुम्हारे सामने रात को आ गया। अगर प्रभु का स्मरण किया तो आपकी आत्मा परमात्मा की तरफ गई, और अगर संसार का स्मरण किया तो संसार की शकल तुम्हारे सामने आ गई। तो सुमरण का मतलब कहने का यह है कि सुमरण करना तो हम सबका ही है। सुमरण तो हम सभी भाई बहन करते हैं, चाहे वो हम किसी भी किस्म का करें, लेकिन जैसा हम सुमरण करते हैं वैसा ही हमारे सामने आता है, वैसे ही अगर उसका आधार बनता है। तो इस तरह से सुमरण हमारा जो है वो हमारा आत्म शक्ति का है, आत्म भाव का है। अगर हम कहीं किसी भी अगर दे ध्यान में बैठे हैं, कहीं भी किसी तरह से हम जा रहे आ रहे हैं, हमें कोई इस दुनिया से तालमेल नहीं, इस दुनिया की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमारी तो आंखों में उसकी तस्वीर हमेशा रहनी चाहिए और हमारा सुमरण चलना चाहिए, फिर हमारा सत्य है। और अगर ये संसार की चीज़ हमारी आंखों के आगे है, या संसार की अगर जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो हमारे को रात में आती हैं, वो हमने दिन में किया वो रात में आ गया, ये इस तरह से हमारी तरक्की कम हो पाती है, इस तरह से चढ़ाई भी कम हो पाती है, हम सुमरण से गिर जाते हैं। सुमरण जो करते हैं वो हमारे को गिरा देता है। तो मेरा भाव कहने का ये है कि हम सभी माताएं बहन भाई, अब वक्त समय तो हम सभी देख रहे हैं और समय तो परिवर्तन होता ही और होता ही आएगा। हम कभी अजर अमर नहीं रहेंगे और कभी हमारी ज़िंदगी हमेशा नहीं रहेगी, हमें जाना भी है। तो हमें अब अपनी ज़िंदगी को ही देखते हुए अपने ध्यान को थोड़ा इस संसार की तरफ से हटाते हुए हम भगवान की तरफ ध्यान करें, प्रभु की तरफ करें, जिससे हमारी कुछ चेतनता और कुछ हमारे अंदर भगवान की रेडियंस आए, परमात्मा का आनंद खुशी आए और हम प्रभु का हम कुछ पा सकें, प्रभु का कुछ हम समझ सकें। ये नहीं कि इस परमात्मा का सब कुछ होते हुए हम समझ नहीं पाए, हम परमात्मा का जान नहीं पाए, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। सब कुछ हम सुनते हुए समझते हुए और फिर नहीं कर पाए तो हमारे अंदर बहुत कमी रह जाती है, एक कमजोरी रह जाती है। तो हम सभी माता बहन इस बात पे हम ध्यान रखें कि अब जो भी कुछ है वो हमारा सुमरण भी है और हमारा ध्यान भी है। ध्येय ध्यान तभी ध्याता मिलता है जब ध्येय ध्यान दे लगेगा, और दे नहीं है तो ध्यान भी नहीं है। बैठना एक ये नहीं है कि हम बैठ गए 2.5 घंटे 2 घंटे, लेकिन ध्येय नहीं है तो ध्यान नहीं है, और ध्यान लग गया तो बिल्कुल जरूर परमात्मा दर्शन देगा अवश्य। तो ध्येय ध्यान दाता, हमारा ध्येय ध्यान अटैच है, परमात्मा हमारे सामने खड़ा हुआ है।
कोई दूरी नहीं। उस परमात्मा का जो मार्ग है, रास्ता है, वो हमारा देह का ध्यान का है। तो मेरा कहने का भाव ये है, हम सब माता बहन इस तरह से अपना नियम कर्म करें और ऐसा अपना धर्म निभाएं कि हम अपना देह ध्यान से हम परमात्मा को रोजाना डेली उसका दर्शन पाएं। संसार का दर्शन तो कर ही रहे हैं, दुनिया का दर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन हम अपने परमात्मा का दर्शन करें। फिक्र चिंता ना करें, जो होगा वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। उससे हमें घबराना नहीं, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा भी उसी का है, बुरा भी उसी का है। तो हमको परमात्मा का ध्यान। आज मैं थोड़े से इन शब्दों में और आपको परमात्मा की जो भी हम बारे में कहा गया है, इस पे हमको चलना भी है, हमें ध्यान भी देना है, हमें मार्ग भी ढूंढना है, खोज भी करनी है, तलाश भी करनी है, और ध्यान हमको जरूर मजबूत करना है, क्योंकि ध्यान का ही तो मजबूत होना बहुत स्ट्रांग पावर है। और ध्यान जहाँ मजबूत नहीं होता तो वहाँ पे हमारा काम नहीं बनता। कहते नहीं, जहाँ पे पैर नहीं टिकता वहाँ हमारा काम नहीं बनता, हम शिल्प हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। तो ध्यान इतना होना चाहिए कि जिस तरह से अगर कोई फोटोग्राफर फोटो खींचता है, अगर उसका हाथ हिल गया तो फोटो में कमी आ गई, और हाथ अगर उसका सावधानी से रहा तो हमारी फोटो फर्स्ट क्लास आएगी। इसी तरह से हमारा ध्यान एकदम बहुत ही अटैचमेंट होना चाहिए कैमरे की तरह। कैमरा फिट है तो फोटो अच्छा है, और कैमरा फिट नहीं है तो कैमरा फोटो हमारी सही नहीं है। यही हमारा आप सबका उद्देश्य है। इसी के साथ वाणी समापन कर रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। प्यार से कहिए सतनाम सद्गुरु।